हेलो फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में कुछ बेसिक डेफिनेशन देखे थे। आज हम और कुछ बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। आइए देखते हैं डेफिनेशन। फलन का प्रक्षेत्र या सहप्रक्षेत्र। प्रक्षेत्र को क्या बोलते हैं? डोमेन। और सहप्रक्षेत्र को बोलते हैं कोडोमेन। हम मान के चलते हैं कि एफ ए टू बी अर्थात एफ ए से बी में एक फलन है, तब समुच्चय ए जो है ना, ए को हम फलन एफ का प्रक्षेत्र डोमेन कहते हैं, तथा समुच्चय बी है ना, उसको हम फलन एफ का सहप्रक्षेत्र कोडोमेन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रतिबिंब समुच्चय। इस इमेज सेट, इसी को बोलते हैं परास और इसका इंग्लिश नेम है रेंज। यदि एफ ए टू बी अर्थात एफ ए से बी में एक फलन है हो तो समुच्चय जो बी है ना, समुच्चय बी के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो कि ए के अवयवों के एफ प्रतिबिंब हो, ए के अवयव के एफ प्रतिबिंब हैं, तब फलन एफ का प्रतिबिंब समुच्चय तब फलन एफ का प्रतिबिंब समुच्चय या परास कहते हैं तथा इसे एफ ए से निरूपित करते हैं। क्या कह रहे हैं कि दो समुच्चय है ए और बी, तो ए के जो सभी अवयव है उसका एफ प्रतिबिंब, जो एफ प्रतिबिंब बी समुच्चय बी में है ना, वो जो प्रतिबिंब बन रहा है वही बी के अवयव ही क्या कहलाएंगे? परास कहलाएंगे। तो यहाँ देखिए कि समुच्चय ए के अवयव 1 2 3, उसके जो एफ प्रतिबिंब है ए बी सी है, तो ए बी सी क्या कहलाएगा? परास कहलाएगा। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ ये समुच्चय है ए बी और ये इसका 3, यहाँ अवयव है 3 4 और यहाँ है ए बी सी। 3 का एफ प्रतिबिंब यहाँ एफ है ना, ठीक है, और यहाँ 3 का एफ प्रतिबिंब क्या हो गया? ए, और 4 का एफ प्रतिबिंब क्या हो गया? बी। लेकिन सी का प्रतिबिंब एफ प्रतिबिंब है क्या? नहीं है। तो ये जो सी है ना, वो परास में शामिल नहीं होगा। केवल यहाँ परास क्या होगा? ए बी। जो ए के अवयव से जो एफ प्रतिबिंब बनेंगे ही वो ही क्या कहलाएंगे? परास कहलाएंगे। तो यहाँ सी छूट गया, वो एफ प्रतिबिंब नहीं है, तो ये ए बी ही केवल क्या कहलाएंगे? परास कहलाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। अचर फलन या प्रतिचित्रण। फलन को ही प्रतिचित्रण भी कहते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश नेम है कॉन्स्टेंस फंक्शन और मैपिंग। देखते हैं, हम मान के चलते हैं कि एफ ए टू बी अर्थात ए से बी में एफ एक फलन है। यदि बी का एक ही अवयव ए के जो अवयव है, ए के प्रत्येक अवयव से संबद्ध हो तो फलन एफ को अचर फलन या कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो ए के जो सभी अवयव हैं ना, वहाँ वो बी के एक ही अवयव, या ए भी हो सकते हैं, बी भी हो सकते हैं, सी भी हो सकते हैं, तीनों में से एक ही अवयव से ही ना वो संबद्ध रहेगा ना, तभी हम क्या कहेंगे? अचर फलन कहेंगे। या x1 ना ए से और सी से भी रहेंगे ना संबद्ध, तो हम उसको अचर फलन नहीं कहेंगे। एक अवयव बी के एक ही अवयव से ए के सभी अवयव ना संबद्ध होना चाहिए, तभी हम फलन एफ को क्या बोलते हैं? अचर फलन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, तत्समक प्रतिचित्रण। इसका इंग्लिश नेम है आइडेंटिटी मैपिंग। देखते हैं, हम मान के चलते हैं कि एक कोई समुच्चय, यदि समुच्चय ए मतलब स्वयं में प्रतिचित्रण एफ ए टू ए इस प्रकार हो कि इसके प्रत्येक अवयव मतलब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का एफ प्रतिबिंब स्वयं वही अवयव हो, मतलब समुच्चय ए का जो अवयव है इसके प्रत्येक अवयव है
तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव स्वयं समुच्चय में, मतलब स्वयं के समुच्चय में उसका एफ प्रतिबिंब है ना, वो स्वयं वही अवयव हो, तो हम इसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं। और हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक का प्रत्येक अवयव, मतलब एक का प्रत्येक अवयव स्वयं से ही संबद्ध हो, तो एफ को तत्समक प्रतिचित्रण या आइडेंटिटी मैपिंग कहलाता है। अतः प्रतिचित्रण एफ ए टू ए तत्समक प्रतिचित्रण होगा यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब क्या है कि वही कि इसका एफ प्रतिबिंब वही अवयव हो, उसी को इस प्रकार से लिखा है, जबकि एक्स किस में बिलोंग करेगा, समुच्चय ए में ही बिलोंग करना चाहिए। और इसे प्रायः आई ए, आई मतलब यहाँ आइडेंटिटी आई ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और प्रतीकात्मक रूप में इसे इस प्रकार से भी हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, अंतरछेपी और आच्छादक प्रतिचित्रण। अंतरछेपी का इंग्लिश नेम क्या है, इनटू, और आच्छादक का इंग्लिश नेम क्या है, ऑनटू। अब देखते हैं अंतरछेपी। यहाँ अंतरछेपी और आच्छादक दोनों अलग अलग है, एक ही नहीं है। यहाँ या करके लिखा है वो सभी गलत है, ठीक है, मिस्टेक है। यहाँ भी ये आच्छादक नहीं है, यहाँ भी आच्छादक नहीं है, और यहाँ भी आच्छादक नहीं है। ये अंतरछेपी प्रतिचित्रण है। मुझे कैसे पता चला, ये आप सोच रहे होंगे। तो यहाँ देखिए इंग्लिश नेम में ए इंटू बी लिखा है, और इंटू का मैं क्या बताई, इंटू को क्या बोलते हैं कि अंतरछेपी बोलते हैं। और अगर या आच्छादक भी रहता तो यहाँ और आंटू भी लिखा रहता, तो यहाँ क्या है, इंटू बस है, तो ये क्या है, एक अंतरछेपी प्रतिचित्रण लिखा है। ठीक है, तो आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड भी देखा कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अंतरछेपी प्रतिचित्रण का डेफिनेशन। यदि एफ ए टू बी प्रतिचित्रण ऐसा है कि समुच्चय बी है ना, समुच्चय बी का कम से कम एक अवयव, समुच्चय बी के कम से कम एक अवयव, दो अवयव भी हो सकता है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि कम से कम एक अवयव, तो एक अवयव तो होना ही चाहिए कि समुच्चय ए का कम से कम एक अवयव, समुच्चय बी का कम से कम एक अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव का, समुच्चय ए के जो अवयव है ना, उससे किसी भी अवयव से संबंधित किसी भी अवयव का एफ प्रतिबिंब नहीं है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये समुच्चय बी के ना कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए कि समुच्चय ए के किसी भी अवयव का एफ प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, किसी भी अवयव से रिलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एफ को, तो प्रतिचित्रण एफ को हम क्या बोलते हैं, बी में ए का अंतरछेपी या इनटू मैपिंग कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं स्पष्टतः अंतरछेपी प्रतिचित्रण में एफ ए सबसेट बी होगा। मतलब यहाँ क्या है, मैंने आपको बताया कि हम रेंज या परास को किससे डिनोट करते हैं, एफ ए से। ठीक है, तो यहाँ देखिए रेंज में मैंने बताया था आपको, रेंज क्या होता है कि बी के जो अवयव है वो समुच्चय ए के अवयव से रिलेट होने चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज कहते हैं। यहाँ आप देखिए कि 1 और -1 समुच्चय ए के अवयव से रिलेट है, और 0 यहाँ क्या है, रिलेट नहीं है, तो यहाँ रेंज क्या होगा, यहाँ देखते हैं, तो एफ ए इज इक्वल टू 1 -1 इसका रेंज हो गया। और बी में कितने अवयव है, ये तीनों अवयव है। ठीक है, बी में, तो एफ ए किसका सबसेट हो जाएगा, और बी में। और सबसेट के लिए मैंने क्या बताया था कि मैं समझने के लिए बताई थी कि सबसेट में ये कोई समुच्चय है, और जो एक और समुच्चय ये है, तो ये जो समुच्चय है ये समुच्चय के अंदर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। किसे सबसेट बोलेंगे, मान लेते हैं ये क्या है, एफ ए है। ठीक है, और ये क्या है, बी है। मतलब यहाँ देखते हैं इसके अंदर के 2 अवयव है और इसके अंदर 3 अवयव है, लेकिन ये जो बी है ना, बी,
तो ये एफ ए की जो अवयव है ना वो बी में तो है ना, ठीक है ना, बी में है, तो वो किसका सबसेट, एफ ए जो किसका सबसेट हो जाएगा, बी का। तो ऐसे हम समझते हैं। तो अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण में एक और हम देख सकते हैं कि यहाँ जो अवयव है ना उसका जो रेंज है ना वो तो इसका जो अवयव है ना वो रेंज के अवयव से ना अधिक ही रहेगा, ठीक है। रेंज के अवयव से बराबर नहीं रहेगा। जो समुच्चय बी का अवयव है वो रेंज के बराबर कभी नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आच्छादक। यहाँ अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण नहीं है, आच्छादक प्रतिचित्रण है, ठीक है। तो यहाँ जो अंतरक्षेपी है उसको काट देते हैं, ठीक है। तो आच्छादक प्रतिचित्रण की परिभाषा देखते हैं। यदि एफ ए से बी में एक प्रतिचित्रण ऐसा हो कि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, मतलब समुच्चय बी के जो अवयव है वो उसके प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के कम से कम एक अवयव का एफ प्रतिबिंब अवश्य हो, मतलब समुच्चय बी के जो अवयव है ना वो समुच्चय ए के कम से कम एक अवयव से एफ प्रतिबिंब अवश्य हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि समुच्चय ए के जो अवयव है ना और समुच्चय बी के अवयव वो उसके समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए के अवयव से रिलेट होने ही चाहिए, ठीक है। तो प्रतिचित्रण एफ को आच्छादक या ऑन्टो मैपिंग कहलाता है। स्पष्टता आच्छादक प्रतिचित्रण में क्या होता है, और एफ ए इक्वल हो जाता है समुच्चय बी की, मतलब एफ ए यहाँ क्या है, रेंज है। अब देखते हैं यहाँ बी की क्या है, इसमें कितने अवयव है, 3 अवयव, ठीक है। और यहाँ रेंज क्या हो गया, रेंज क्या होता है, जो रिलेट होता है वही उसका रेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ तीनों देखिए रिलेट है, कोई यहाँ छूटा नहीं है। और रेंज देखते हैं, यहाँ रेंज भी क्या हो गया, 1 0 -1। तो यहाँ देखिए दोनों इक्वल है, जितने अवयव बी में है उतने अवयव रेंज में भी है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब ऑन्टो मैपिंग में हम और क्या देख सकते हैं कि रिलेट होने के अलावा और क्या देख सकते हैं कि जो रेंज है ना वो समुच्चय बी के अवयव के इक्वल होने चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑन्टो मैपिंग, ठीक है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और बेसिक डेफिनेशन लेकर आऊँगी, तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।